बिहार के एक बड़े गांव का नाम है केशावे। ये गांव आबादी वाला है, मेहनतकश लोगों से भरा हुआ, जहां हर घर की अपनी एक कहानी है। इसी केशावे गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम था महेश पासवान। महेश पासवान कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास जमीन थी न पक्का घर। उसके पास था तो बस अपने हाथों की मेहनत और दिल में अपने परिवार के लिए प्यार। हर सुबह सूरज निकलने से पहले महेश घर से निकल जाता, कभी खेतों में मजदूरी, कभी ईंट भट्टे पर काम, तो कभी किसी के घर का भारी काम। शाम को जब वो लौटता तो उसके शरीर में ताकत कम और आंखों में थकान ज्यादा होती। महेश की पत्नी का नाम था रामवती देवी। रामवती देवी एक शांत और सहनशील महिला थी। उन्होंने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। घर साधारण था, साधन कम थे, लेकिन रामवती देवी घर को घर बनाए रखती थी। उन दोनों का एक बेटा था, सुंदरम। सुंदरम पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। फटी कॉपी, पुराने जूते और टूटा स्कूल बैग होने के बावजूद उसकी आंखों में सपने जिंदा थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। ये बातें महेश पासवान के दिल को चुभती थीं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था। एक रात जब घर में चूल्हा ठीक से नहीं जला, सुंदरम ने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ? महेश पासवान कुछ देर चुप रहा। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोला, बेटा, मैं मजदूर हूँ, लेकिन तुझे मजदूर नहीं बनने दूंगा। उस दिन के बाद महेश और रामवती देवी ने अपने लिए नहीं, सिर्फ बेटे के भविष्य के लिए जीना शुरू कर दिया। कभी खुद भूखे रह गए, लेकिन सुंदरम की पढ़ाई नहीं रुकी। कभी कपड़े पुराने रहे, लेकिन किताबें आती रहीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सुंदरम बड़ा होता गया, मेहनत रंग लाई। एक दिन सुंदरम ने ऐसा मुकाम हासिल किया कि पूरा केशावे गांव उस पर गर्व करने लगा। उस दिन सुंदरम ने सबसे पहले अपने पिता महेश पासवान के पैर छुए और माँ रामवती देवी की आंखों में आंसू आ गए। सुंदरम बोला, बाबा, आज जो कुछ भी हूँ आपकी मजदूरी की वजह से हूँ। आज भी केशावे गांव में महेश पासवान की कहानी सुनाई जाती है।